Today our topic is डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग की जो बेसिक टर्म्स थी वो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट थी, जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास क्या होती है, कॉन्टिन्यूस क्लास क्या होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्लास मार्क, क्लास साइज, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी। एक हमारे पास टर्म आती है रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखनी है, रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक हमारे पास डेटा है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन। सपोज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है और लास्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास 30 है, तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी? 30 माइनस 5 दैट इज 25। ठीक है, ये तो हो गया रेंज। अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ताकि हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। So let's start with the first question. Question is, following are the, हमें क्या दे रखा है? Following are the number of children in 20 families. अब कोई भी डेटा आपको गिवन है, कुछ भी हो, बस आप पे ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है कि क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो फर्स्ट टेबल का हमारा जो कॉलम है वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज। तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 20 हुई। ये सारा डेटा आपको गिवन है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। अब हमें सिर्फ टेबल फॉर्म करनी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म करनी है, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म करनी है या सिंपल फॉर्म करनी है। आप खुद ऑब्जर्व करो, अगर हम देखें डेटा में तो हमारे पास क्या है? 2 1 3 4 और 5, बस 1 2 3 4 5 तक है। तो इसमें गैप लेके कॉन्टिन्यूस क्लास लेने का तो कोई फायदा नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्लास हम जनरली वहां पे लेते हैं जहां ज्यादा डेटा हमारे पास होता है। यहाँ पे डेटा इतना ज़्यादा नहीं है तो कॉन्टिन्यूस क्लास की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या लेंगे? काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में हमारे पास क्या दे रखा है? टेबल में 3 कॉलम्स है हमारे पास, तो वो तीनों कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आएगा हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का, सेकंड आएगा हमारे पास टैली मार्क्स का, और थर्ड हमारा क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी का। तो यही लिखना है। टेबल आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन पेंसिल से बनानी है। एग्जाम्स में भी आपको पेंसिल से ही बनानी है। डेटा पूरा पेन से लिखोगे और जो हमारी टेबल है उसकी आउटर बाउंड्री पेंसिल से होनी चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड हो गया टैली मार्क्स, और थर्ड हमारे पास क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा डेटा कितना रिपीटेड है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो हमें पता ही है क्या क्या है, 1 2 3 4 5, यही गिवन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये सारे डेटा हो गए यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी में चलते हैं सबसे पहले। अब 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? कट करते हुए जाना है, मैंने बताया था पहले भी, कट करते हुए जाना आपने। 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे? 5 आ गया। अब 2 की बारी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना आया टोटल हमारे पास? 2 के लिए 7। अब 3 की बात करें तो 3 देखो, 1 2 3 4, तो 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। फिर आते हैं 4 पे, 1 2 2 ही है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने 4 के आगे लिखा 2। अब क्या बचा? 5, तो 1 2, तो 5 के आगे क्या आएगा हमारे पास? 2। आप देखो क्या कोई भी डेटा बचा है? नहीं बचा, सब कट हो गए। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट आएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। लास्ट में हमें क्या करना है? यहाँ पे इनका टोटल भी लिखना है। तो ये आया टोटल, चेक करना है 20 आता है कि नहीं। 20 आता है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। स्टार्टिंग में आप देखोगे 20 फैमिलीज थी। अब आ जाता है टैली मार्क्स, वो तो आप इजीली कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 एंड 1 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें आपको सिंपल डेटा गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डेटा ऑफ हाइट्स इन सेंटीमीटर। हाइट किस में गिवन है? इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है ऑफ 15 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 15 स्टूडेंट्स हैं, और उनका डेटा आपको दे दिया है। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे कौन सी टेबल बनानी है। आप ऑब्जर्व करो, जो डेटा है उसमें क्या है? 61 है, बट 62 कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ऐसे ही 80 है, बट 81 नहीं दिख रहा।
85 है बट 86 नहीं दिख रहा, मतलब गैप है कुछ कुछ। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉन्टिन्यूटी थी 1 2 3 4 5 करके, तो हमने क्या कर दिया, हमने सिंपल टेबल बना दी थी। यहाँ पे गैप आ रहा है फ्रीक्वेंसीज में, जो भी हमारा डेटा दे रखा है उसमें गैप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गैप में बनाएंगे। गैप में बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस वाला डेटा बनेगा। कॉन्टिन्यूस वाला डेटा कैसे, जैसे 60 to 70 ले लिया, 60 to 65 ले लिया, वो आपकी मर्जी है। इसमें टोटली आपकी मर्जी है आपको क्लास कैसे लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। आप 60 to 65 भी ले सकते हो, आप 60 to 70 भी ले सकते हो, मतलब 5 का गैप भी ले सकते हो, 10 का गैप भी ले सकते हो। जनरली हम क्वेश्चंस में 10 का गैप लेते हैं जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है, डेटा कम रहता है तो हम 5 का गैप लेते हैं, ठीक है। डेटा मोर तो हम किसका गैप लेते हैं, 10 गैप लेते हैं, और डेटा लेस होता है हमारे पास तो हम जनरली क्या लेते हैं, 5 गैप लेते हैं। कोई रूल नहीं है, जनरली क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है कि आपको ऐसे कॉन्टिन्यूस क्लास लेनी है, अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से 10 या 5 ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे टोटल 15 स्टूडेंट्स की बात है तो ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 का गैप ले लेते हैं। तो 5 का गैप लेना है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे हमारी लोवेस्ट वाली फ्रीक्वेंसी 61 है, तो जनरली हम 5 के गैप में ऐसे नहीं लेते हैं कि 61 से 66 ले लिया, नहीं, हम लेते हैं 60 to 70, 70 to 80, 60 to 65, इस तरह से। तो अब टेबल का फर्स्ट कॉलम हमारा क्या आएगा, हमारे पास क्या गिवन है, सारी हाइट्स गिवन है, तो यहाँ पे हमने बनाया है क्लास इंटरवल, तो ये हमारा आ गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के साथ हमारी क्लास इंटरवल किस चीज़ में है, हमारा क्या है, हाइट है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ में हाइट भी लिख देते हैं। तो क्लास इंटरवल के ही साथ में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हाइट, और हाइट किस में है हमारे पास, इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन सेंटीमीटर। सेकंड कॉलम हमारे पास क्या आता है, टेली मार्क्स, तो सेकंड में हमने लिख दिया टेली मार्क्स, और थर्ड लास्ट कॉलम आता है फ्रीक्वेंसी, तो वो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब देखो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, 61 है, मतलब हमारी क्लास क्या जाएगी, 60 to 65। नेक्स्ट आपको पता है 65 to 70, नेक्स्ट जाएगा 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 85 to 90, तो वहाँ पे लिखा 85 to 90, और फिर आएगा 90 to 95। अब एक बार देखें लास्ट डेटा कौन सा है, लास्ट हमारे पास है इधर 92, तो 95 तक कवर हो गया, उससे आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं अपने डेटा के साथ। 60 to 65 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये 60 to 65 में 1, फिर आया इधर 2, और ये आया 3, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, टोटल 3 हो गई। 65 to 70, 65 to 70 में सिर्फ एक 67 आया, तो ये बना 1। 70 to 75 में सिर्फ 72 है, तो ये भी कितना आया, 1। 75 to 80, 75 to 80 में कोई नहीं दिख रहा, 80 हम किस में लेंगे, 80 to 85 में लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 0। फिर आता है 80 to 85, तो 1 2 3 4, और ये 5, तो हमारे पास कितने आए, 5, और एक 83 6, तो हमारे पास आ गया 6। अब 85 to 90, तो 85 इसमें कवर होगा, 1, 90 तक बात करनी है, 2, तो हमारे पास कितने आए, 2। फिर आता है 90 to 95, तो उसमें क्या आएगा, 92, और ये 92, सारा कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आया 2। टोटल आप करके देखो, टोटल यहाँ पे हमारे पास आएगा 15, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। टेली मार्क्स 3 के लिए 1 2 3 1 1, 0 के लिए 0, 6 के लिए 6 1 2 और 1 2। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल फॉर द गिवन क्वेश्चन, आपको ऐसे प्रोसीड करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स, किस चीज़ का डेटा दे रखा है अब हमें, मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एग्जाम, रिप्रेजेंट डेटा बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 20 to 30, और साथ में बता रखा है 30 नॉट इंक्लूडेड।
ठीक है, डेटा सारा हमने लिख दिया। अब इसमें आपको देखना ही नहीं है कि आपको किस तरह की टेबल बनानी है। आपको गिवन है क्लास साइज क्या है 20 to 30, तो इट मीन्स आपको कॉन्टिन्यूस टेबल ही बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेबल बनाते हैं। सो हमारे टेबल का फर्स्ट कॉलम क्या होगा, क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल में हमने क्या लिया है, मार्क्स, तो यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में मार्क्स। सेकंड हमारे पास क्या आया, टैली मार्क्स, तो सेकंड में लिख दिया टैली मार्क्स। और थर्ड कॉलम क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल में तो हमें पता है कितने का गैप लेना है, 10 का गैप बोला था। अब देखो सबसे जो मिनिमम नंबर है, अब देखो सबसे मिनिमम नंबर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 13 है, तो मतलब हमारा ब्लॉक कहाँ से शुरू हो जाएगा, 10 से शुरू हो जाएगा। सो 10 to 20, नेक्स्ट आया 20 to 30, नेक्स्ट हमारे पास आया 30 to 40, और नेक्स्ट आएगा 40 to 50। इसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे, इससे आगे मेरे को नहीं लगता किसी की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी देखते हैं। अब 10 to 20 में काउंट करना शुरू करते हैं। 10 to 20 में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। तो हमारे पास टोटल कितने आए, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 9। अब आते हैं 20 to 30 पे। 20 to 30 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13, तो हमारे पास आ गए टोटल 13। फिर आता है 30 to 40 में। 30 to 40 में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कोई रहता है 30 to 40 में 12, और एक ये रह गया 13, तो ये आ गया 13। फिर 40 to 50 में 1 2 3 4 5, तो 5 ही बचे थे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5। देखो कोई डेटा नहीं बचा, सब कट हो गया, तो इट मीन्स क्वेश्चन ठीक आएगा हमारा। यहाँ पे टोटल करके देखा तो टोटल हमारे पास आ रहा है 40। अगर टोटल 40 आ रहा है तो इट मीन्स ठीक है हमारा क्वेश्चन। अब 9 के लिए टैली मार्क्स, पहले 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब 13 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। फिर आते हैं 5 पे 1 2 3 4 5। तो ये हमारी टेबल हो गई जो भी हमारा क्वेश्चन था उसके लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट है, ये हमें क्या करना है, टेबल से रीड करना है। क्या बोला है, फॉलोइंग टेबल लिखा है मैंने सिर्फ। फॉलोइंग टेबल का मतलब आपको ये टेबल गिवन है जिसमें हाइट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो भी है हमारे पास। अब हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में, द क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ 80 to 90 क्लास। अब 80 to 90 क्लास की अपर लिमिट क्या है, ये तो आपको खुद दिख रहा है क्वेश्चन में से। अपर लिमिट हमारी क्या बनती है, ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, क्लास साइज। क्लास साइज हमारा क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोई भी एक क्लास ले लो, यहाँ से बना 60 - 50, तो हमारे पास आ गया 10। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो 80 सेंटीमीटर। अब बिलो 80 सेंटीमीटर का मतलब जो 80 से कम में है, तो ये और ये, तो मतलब 11 + 3 + 7, तो कितना आ जाएगा 11 + 3 + 7 यानी कि 21। तो ये ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो हमारे में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान से करने हैं। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो टेबल आपको फॉर्म करनी है, या आपको टेबल गिवन है और टेबल से आपको रीड करके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो आता है बार ग्राफ का, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।